नमस्कार। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस के ये शब्द हमें आज तक याद हैं। जय हिंद का नारा देने वाला सुभाष बोस किस प्रकार से अपने बचपन और युवावस्था में विभिन्न संस्कारों को लेते हुए एक महान व्यक्तित्व का स्वामी बना, आज के इस वीडियो में हम ये चर्चा करने जा रहे हैं। सुभाष बाबू पर हम 2 वीडियो बना रहे हैं। एक आज उनके ICS से इस्तीफा देने तक की कहानी, और उसके बाद स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान की कहानी। राय बहादुर के पुत्र थे, संपन्नता थी और सादगी पसंद थी। घर के बाहर एक बुढ़िया आकर रोज बैठती थी, रोज उसको खाना देते थे, और धीरे धीरे करके दूसरों के आंसू पहुंचने में और मुस्कुराहट पैदा करने में उन्होंने जो रुचि ली वो आजीवन रही। कटक में पैदा हुए। जब वो कुछ बड़े स्कूल में गए तो बेणी माधवदास उस स्कूल के प्रिंसिपल थे। उन्होंने कहा, बच्चों अपने भारत से प्यार करो, तुम भारतीय हो। और यही भाव उनके आजीवन सशक्त रूप में प्रकट होते रहे। All these thoughts are manifested in his words, thoughts and action. He became a true nationalist even in youth. और जब कलकत्ता में चले गए प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो उन्होंने बच्चों के साथ मिलकर के 11 अगस्त 1911 को खुदीराम बोस की फांसी की पहली वर्षगांठ पर उपवास रखा सब विद्यार्थियों ने। एक प्रोफेसर ओटन थे जो विद्यार्थियों के साथ खराब व्यवहार करते थे। उनके खराब व्यवहार के खिलाफ विद्यार्थियों ने हड़ताल की सारे कॉलेज में। आधुनिक भारत की यह पहली हड़ताल थी। और फिर एक विद्यार्थी ने प्रोफेसर ओटन पर कुछ आक्रमण सा कर दिया छोटा, वो गिर गए। प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा, सुभाष बोस, मैं जानता हूं सुभाष बोस कि तुमने प्रोफेसर को धक्का नहीं दिया था, किंतु तुम क्रांतिकारियों के नेता हो, इसलिए तुम्हें कॉलेज से निकाला जाता है। यू आर रस्टिकेटेड। और तुम किसी परीक्षा में 1 साल के लिए और किसी कॉलेज में 1 साल के लिए ना पढ़ सकोगे ना भाग ले सकोगे। घर वालों ने कहा, तुमने अच्छा किया, देखिए कितना संबल मिलता है कई बार। उन्होंने अपील की। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनको एडमिशन मिला। BA फिलॉसफी ऑनर्स उन्होंने यूनिवर्सिटी में 1st डिवीजन और 2nd रैंक में किया। भाई ने कहा, शरद चंद्र बोस ने, तुम ICS की परीक्षा पास करो। कुछ ही समय रह गया था। 1919 में इंग्लैंड गए। 6 महीनों में ICS के लिए तैयारी करके वो पास हो गए। 1920 में 4था रैंक था। एक अचरज था, अचंबा था। और अगले साल उन्होंने मेंटल एंड मॉरल साइंसेस पर ट्राइपॉज किया, जो बहुत बड़ी डिग्री थी। एक और तो ICS की परीक्षा पास की, दूसरी और कैम्ब्रिज में उन्होंने बैचलर से ऊपर की डिग्री पास कर ली। वो भी कौन सी? मेंटल एंड मॉरल साइंसेस। उधर था फिलॉसफी, और ये सारा प्रभाव उन पर पड़ रहा था। अपने भाई को लिखा, मैं ICS के रूप में काम नहीं कर सकता, मैं अंग्रेजों की गुलामी नहीं करूंगा, उनके प्रशासन का मैं भाग नहीं बनना चाहता। क्या होगा? विवेकानंद के प्रभावों का। 15 वर्षीय आयु में सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद के संपूर्ण जो ग्रंथ थे 8 उनको पढ़ लिया था। कंप्लीट वर्क्स ऑफ विवेकानंद। He read at the age of 15. He was influenced by रामकृष्ण परमहंस, अरविंद घोष, स्वामी दयानंद सरस्वती और बेणी माधवदास का प्रभाव तो था ही। गीता का जबरदस्त प्रभाव पड़ा लोकमान्य तिलक की तरह से, और उसको देश की राष्ट्रीयता के साथ वो जोड़ने लगे। सुभाष चंद्र बोस जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे तो उन्होंने कई दिनों तक गुरु की खोज की, अलग अलग नगरों में जाकर के। पर गुरु जो जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिला। बोला, सबसे अच्छा गुरु तो विवेकानंद ही है। और विवेकानंद के मानवीयता के सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया। वो हिंसा के पक्षधर नहीं थे, परंतु वो देश प्रेम के कारण से देश को आजाद करना चाहते थे। उनमें वो बल था। ICS परीक्षा पास होने के बाद भी उसको छोड़ देना एक बहुत बड़ा त्याग का कृत्य था। और तब उनकी यात्रा शुरू होती है स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान की, जिसके बारे में चर्चा करेंगे ये वीडियो में। परंतु यहाँ बताना चाहता हूँ कि विवेकानंद को पढ़ने का जो शौक था बचपन में, वही सुभाष बोस को था। जिस विवेकानंद ने प्रेसिडेंसी कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में अध्ययन किया, सुभाष बोस ने भी इन्हीं दोनों कॉलेजेस में अध्ययन किया। वो विचार उन्होंने आत्मसात कर लिए थे और बहुत बड़े वक्ता बन गए थे अपने कॉलेज के दिनों में ही। बहुत सुंदर लिखते थे, हैंडराइटिंग सुंदर थी। गरीबों की सेवा करने में उनकी बहुत अधिक रुचि थी। भिक्षा मांगते थे कई बार लोगों के घर जाकर के पैसा इकट्ठा करके, जिससे कि महामारी में जो लोग तकलीफ पा रहे हैं उनके कष्ट दूर हो सके। एक ही धर्म है, मानव सेवा। परमहंस और विवेकानंद से उन्होंने सीखा, और यही उनका जीवन में एक ध्येय रहा। वो सन्यासी बनना चाहते थे। उनकी आत्मकथा का नाम है एन इंडियन पिलग्रिम, एक भारतीय तीर्थयात्री। और उन्होंने उसी भावना को राजनीति में स्थान दिया, जनजीवन में स्थान दिया। नमस्कार।